नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा उन योग और महायोग के बारे में जो महिलाओं को रानी या उच्च पद पर पहुंचाते हैं या उनके पति को बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं या महिलाओं को मंत्री या राजनीति में सफल बनाते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं, अतः अपने जन्मकालीन ग्रह स्थिति के अनुसार वे भी स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन महिलाओं की कुंडली में राजयोग, महाराजयोग होते हैं वे IAS अफसर सरलता से बन जाती हैं या राजनीति में आकर सफलता प्राप्त करती हैं या उनके योग से उनके पति बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं। ऋषि वारामिहिर कहते हैं, जिन महिलाओं की कुंडली के जन्म लग्न में बृहस्पति हो और सप्तम भाव में चंद्रमा हो तथा दसम भाव में शुक्र बैठा हो तो निश्चित ही ऐसी महिला या तो राजपत्रित अधिकारी अथवा उच्च शासनाधिकारी की पत्नी होगी या फिर राजनीति में आकर मंत्री पद प्राप्त करती है। ऋषि वारामिहिर कहते हैं, यदि जन्म कुंडली में बलवान बृहस्पति केंद्र स्थान प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में बैठा हो तथा बली चंद्रमा बृहस्पति को देख रहा हो, अर्थात गुरु और चंद्रमा बलवान होकर केंद्र स्थानों में बैठकर एक दूसरे के सातवें राशि में बैठे हों तो उत्तम राजयोग बनता है। ऐसी महिलाएं या तो IAS अफसर बनती हैं या फिर राजनीति में बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की कुंडली के केंद्र स्थान यानी कि 1, 4, 7 और 10वें भाव में शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र स्थित हों तथा कुंडली के 3, 6, 11 भावों में पाप ग्रह सूर्य, मंगल व शनि ग्रह बैठे हों तथा सप्तम भाव में पुरुष राशि अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ राशि में से कोई एक राशि हो तो ऐसी महिला रानी बनती है अथवा आज के युग में मंत्री पद प्राप्त करती है या IAS अधिकारी बनती है। ऋषि वारामिहिर कहते हैं, जिस महिला की जन्म कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा, दसम भाव यानी कि राज भाव में बुध तथा एकादश भाव यानी 11वें लाभ भाव में सूर्य हो तो भी राजयोग बनता है। ऐसी महिला समाज में बहुत नाम और ऐश्वर्य प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं राजनीति में भी बहुत नाम कमाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस महिला की कुंडली के लग्न भाव में उच्च का बुध कन्या राशि के 15 डिग्री अंक तक हो, द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में शुक्र बैठा हो, दसम भाव यानी कि राज्य भाव में चंद्र तथा एकादश भाव यानी लाभ भाव में गुरु हो तो महिला बहुत ऐश्वर्यशाली होती है। ऐसी महिलाओं का रानियों की तरह समाज में सम्मान होता है। यह राजयोग महिलाओं के कन्या लग्न की कुंडली में ही बनता है। ऋषि वारामिहिर कहते हैं, जिस महिला की जन्म कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हो तथा लग्न से सप्तम में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हों, साथ ही यदि गुरु ग्रह लग्न में या तृतीय भाव में या एकादश भाव में बैठे हों तो ऐसी महिला का प्रबल राजयोग बनता है। ऐसी महिलाएं बड़ी राजनेता बनती हैं। ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सदस्य होकर ऊंचे मंत्री पद को प्राप्त करती हैं। ऋषि वारामिहिर कहते हैं, जिस महिला की कुंडली के कर्क लग्न में गुरु हो अथवा मीन लग्न में शुक्र हो तथा कन्या राशि में बुध हो
और सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल बैठा हो तो राजयोग होता है। और यदि कर्क लग्न हो तथा सातवें स्थान में चंद्रमा हो और केंद्र स्थान यानी 1, 4, 7 और 10 इन भावों में कोई पाप ग्रह ना हो तब भी राजयोग होता है। ऐसी महिलाओं को अनेक हाथी घोड़ों का सुख प्राप्त होता है, अर्थात आज के समय में कार, जीप, हेलीकॉप्टर आदि उत्तम श्रेणी के वाहनों का सुख प्राप्त होता है। ये महिलाएं शत्रुओं को जीतने वाली अर्थात आज के युग में चुनाव में हमेशा विजय श्री प्राप्त करने वाली होती हैं। ऋषि बारामिहिर के अनुसार जिस महिला की पत्रिका में गुरु ग्रह कर्क, धनु या मीन राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण स्थान अर्थात 1, 4, 7, 10 या 1, 5, 9 भावों में बैठा हो तो वह राजयोग से युक्त होकर अपने मातृकुल तथा ससुराल कुल दोनों की बहुत उन्नत करने वाली होती है और दोनों कुलों की बहुत कीर्ति बढ़ाने वाली होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस महिला का कुंभ लग्न में जन्म हो तथा चौथे भवन में वृषभ राशि का चंद्रमा हो और गुरु यदि दसम भाव में मकर राशि का हो या वृश्चिक राशि का राज्य भाव में हो या कन्या राशि का गुरु अष्टम भाव में होकर चंद्र को देख रहा हो तो उत्तम राजयोग बनता है। ऐसी महिला या तो राजपत्रित अधिकारी बनती है अथवा उच्च प्रशासनाधिकारी की पत्नी होती है। ऐसी महिलाओं का जीवन रानियों की तरह बीतता है। ऋषि बारामिहिर के अनुसार जिस महिला की पत्रिका में यदि वृषभ स्थित लग्न में जन्म हो तथा उसमें उच्च का चंद्रमा बैठा हो और इसके साथ बुध बैठा हो या बुध के द्वारा चंद्रमा को देखा जा रहा हो, साथ ही लाभ भाव अर्थात 11वें भाव में शुक्र हो तो ऐसी महिला हाथियों की सवारी करती है, अर्थात आज के समय में हेलीकॉप्टर आदि की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे योग ज्योतिष शास्त्र में गिनाए हैं। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।